पत्नी को रोजाना कृष्ण की कथा सुनाया करते थे, लेकिन यह नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। भगवान से देखा नहीं जा रहा था ये दुख का समय। एक बार की बात है, सुदामा जी जब नदी के किनारे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गए हुए थे, स्नान आदि से निवृत्त होने, पीछे से कुछ साधु संत आए। घर में एक दाना नहीं था। इनकी पत्नी सुशीला से बोले, देवी भिक्षाम देही। सुशीला ने उनको प्रणाम किया और घर में कुछ था नहीं देने के लिए, बड़े संकोच में क्या करें। गृहस्थ का धर्म है कि कोई अतिथि आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, और देने को कुछ है नहीं। धर्म संकट में पड़ी, उसको एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि साधु ब्राह्मणों को अगर कहीं ये पता लग जाए कि इनके घर में सूतक चल रहे हैं तो फिर वो देने पर भी वस्तु को नहीं लेते। बोली, महाराज आपको पता नहीं है, हमारे यहां तो बहुत लंबे सूतक चल रहे हैं। ये साधु संत कोई ऐसे तो थे नहीं, भगवान की प्रेरणा से आए थे, भूत भविष्य की जानने वाले थे। बोले, देवी तुम कोई प्रसूता भी नहीं लग रही हो कि कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो इतने लंबे सूतक काहे के हैं? सुशीला बोली, महाराज आपको मालूम नहीं है, हमारे यहां दरिद्र नारायण पैदा हुए हैं। समझ गए। बोले, इसके लिए कोई उपाय किया तुमने? बोले, उपाय हम क्या करते? संतों ने कहा, उपाय तो हम बता देते हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, बोले, बताओ महाराज। बोले, तुम्हारे जो पतिदेव हैं, इनके मित्र द्वारकानाथ श्री कृष्ण हैं। अगर वो उनके पास में चले जाएं तो ये दारिद्र्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कहकर के संत चले गए, उनको कुछ लेना थोड़ी था। सुदामा जी जब नदी से लौट करके आए, सुशीला जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी, जिन श्री कृष्ण की आप रोजाना कथा सुनाया करते थे, क्या वे आपके मित्र हैं? सुदामा जी बोले, अरे सुशीला तू बावरी हो रही है। वो लक्ष्मी नारायण, मैं दरिद्र नारायण, मेरी और उनकी मित्रता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मित्रता तो समान स्तर में होती है ना। सुशीला ने बड़ी धीरज से कहा, स्वामी, आज कुछ संत लोग आए थे, उन्होंने बताया था कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा जी संकोच में पड़ गए। संतों की बात झूठी नहीं होनी चाहिए। स्वीकार कर लिया, हां सुशीला बात तो सही है, कृष्ण मेरे बालापन के मित्र हैं। तो स्वामी अब तक आपने बताया क्यों नहीं था? बोले, सुशीला तू जानती है मेरा अयाचक व्रत है, मैं ये सुख दुख तो अपने कर्म के अनुसार आते हैं, मैं तो नहीं जा सकता कुछ मांगने के लिए उनके पास में। सुशीला बोली, स्वामी मैं ये थोड़े कहती हूं कि आप कुछ मांगने के लिए जाएं, लेकिन जब वो आपके मित्र हैं तो मिलने तो आपको जाना ही चाहिए। इन बातों को सुन करके सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि बात तो ठीक कह रही है सुशीला, ये तो एक बहुत बड़े लाभ की बात होगी। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन होगा, इससे बढ़ के क्या लाभ होगा। ऐसा सोच करके द्वारका जाने के लिए मन में निश्चय कर लिया। बोले, सुशीला मैं चला तो जाऊं, लेकिन एक बात है, मैं खाली हाथ जाऊं ये भी तो उचित नहीं है। कृष्ण मेरे से छोटा है, कुछ उपहार के लिए तेरे पास है? बोले, स्वामी आप इसकी चिंता न करें। पड़ोस में जाती हैं, 2-4 घरों में से 4 मुट्ठी उनको तंदुल मिला, चावल मिला सूखा, एक कपड़े की पोटली में बांध करके और दे दिया। कहा, स्वामी आप उनसे कहना कि आपकी भाभी सुशीला ने भेजा है। सुदामा जी उन चावलों की पोटली को लेके चल देते हैं। दुबला पतला शरीर तो था ही, थोड़ी दूर चले, थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए और नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्राह्मण देव जो कहीं कभी जाते नहीं हैं, आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं, मेरा कितना सौभाग्य है। उन्होंने गरुड़ जी को आदेश दिया, तुम जाओ सुदामा जी को वहां से उठा करके द्वारका के ही निकट वैसे ही वृक्ष के नीचे सुला के चले आओ। गरुड़ जी ने वैसा ही किया, वहां से उठा के द्वारका के पास में वैसे वृक्ष के नीचे सुला के चले जाते। सुदामा जी जान नहीं पाए। जब आंखें खुली तो देखा चारों ओर बड़े बड़े महल दुमहल हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? बोले, महाराज ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी सोचते, अरे द्वारका तो बड़ी नजदीक है, उनको क्या पता बीच में क्या लीला हो गई। इधर लोगों से पूछा, भैया कृष्ण कहां रहते हैं? बोले, महाराज सामने चले जाओ, वही कृष्ण का घर है। इधर
खोजते जा रहे हैं, चारों ओर देखते जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, इधर चलते बढ़ते चले जा रहे हैं। मन में सोचते हैं कि कृष्ण अब तो मैं आ गया हूं, अगर तुम नहीं मिले तो फिर तो मैं पीछे कभी आ नहीं